गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पातशाह दी बाणी ने धर्म नूं एक सरूर आख्या, नशा आख्या, मस्ती आख्या। कहने सरूर तो बिना जिंदगी बंदे दी अधूरी है और मनुख नूं हर हालत विच सरूर चाहिए, खुमारी चाहिए है, मस्ती चाहिए है। निरी रोटी नाल ही गल नहीं बनती, निरे धन नाल ही गल बनती नहीं। सोना पहनण नूं मिल जाए, खाण नूं मिल जाए, सिर्फ इस नाल ही गल नहीं बनती। बंदे नूं कुछ सरूर भी चाहिए, बंदे नूं कुछ मस्ती भी चाहिए, बंदे नूं भी कुछ खुमारी चाहिए। जन्म साखी की एक पंक्ति है, गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी। उहदे च नाम नूं खुमारी आख्या गया, नशा आख्या गया। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बई नाम भी एक खुमारी है, नाम भी एक नशा है, धर्म भी एक सरूर है। और ये सरूर जिन्होंने आ जाए वो धर्म छड्डदे नहीं, फिर नाम छड्ड नहीं सकते। जिहड़ा नशा एक दफा लग जाए फिर बंदे तो छुटदा नहीं। जिवें अफीम लग जाए, चरस लग जाए, भंग जिन्हों लग जाए, शराब जिन्हों लग जाए, फिर सरूर छड्डना उस वास्ते औखी गल हो जाती है। सतगुरु देव जी महाराज की बाणी ने धर्म नूं, बाणी नूं, नाम नूं एक सरूर आखे, मस्ती आखी। मस्ती दो तरह की है, एक बेहोशी की मस्ती, एक होश की मस्ती। दो हालतों में मस्ती पैदा हो सकती है, खुमारी पैदा हो सकती, या तो बंदा बेहोश होवे या होश दे च आवे। तो जिहड़ी बेहोशी की मस्ती है वो बिकती है बाजार में। शराब बिकती है, अफीम मिल जाती है, चरस है, सुल्फा है, गांजा है। बंदे दे अंदर मस्ती की भुख है। इस भुख ने मनुखी दुनिया में अनेकों तरह के नशियां नूं जन्म दिता है और समुची दुनिया में नशे मौजूद ने। जे यूरोप के देशों में शराब ज्यादा पीती जाती है, हिंदुस्तान में भंग ज्यादा पीती जाती है। सारा साधु समाज भंग पींदा। साडे विच जिहड़ा एक निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ टोला है, उहदे च भी काफ़ी तादाद भंग पींदे ने। सन्यासी ने, उदासी ने, बैरागी ने भंग पींदे ने। योगी ने चरस पींदे ने, सुल्फा पींदे ने, गांजा पींदे ने। इस तरह के बेशुमार नशे समुची दुनिया विच मौजूद ने। नशा बंदे नूं चाहीदा, सरूर बंदे नूं चाहीदा। सरूर तो बिना मनुख रह नहीं सकता। कारण बंदे के अंदर कुछ बेचैनियां ने, तो या तो बेचैनियां नूं खत्म किया जा सकता है या बेचैनियां नूं भुलाया जा सकता है। दो ही हालत है, और कोई तीसरा रास्ता है नहीं। कहने या तो इतना वड्डा होश मनुख नूं मिल जाए, इतनी वड्डी जागृति कि बंदा तमाम परेशानियां तो उच्चा उठ जाए, या फिर परेशानियां नूं भुले। दो ही तरीके। परेशानियां नूं जिहड़ा भुलाना है ये कम सौखा है कि सस्ता भी है। थोड़े जिहा पैसे खर्च किए, नशा मिल गया, बेहोशी तारी हो गई, सुरूर मिल गया, मस्ती मिल गई, वक्ती तौर पर गम नालों, बेचैनी नालों संबंध टुट गया। और इस चक्कर च ना पैना कि बंदा बेचैन नहीं, हर बंदा बेचैन है। और इसका पता कदों चलेगा जब बंदा कल्ला बैठा हो, कल्ले विच ही पता चलता है कि कल मनुख की कसवटी है। बंदा कल्ला नहीं बैठ सकता। कोई अखबार चाहिए, इश्तिहार चाहिए, टीवी चाहिए, कोई मित्र चाहिए, पुत्र चाहिए, कोई दोस्त चाहिए। मनुख कल्ला नहीं बैठ सकता, अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकता। कोई दूजा तीजा चाहिए, कोई चौथा पंजवां चाहिए। इत्थों का तो मैनूं पता नहीं। भारत दे जेल दे अंदर
जिस कैदी नूं सब तो वड्डी सजा देनी होवे, कोई शैतानी ज्यादा करता होवे, तो उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते वास्ते कलिया ही रखा जाता है। उन्होंने कहने तैनू हुण विशेष सजा देनी है, तू कला है। 4 दिन बाद ही माफी मंगन लगता भी मैनू कलिया नहीं रखो, दूजिया दे नाल रखो। ऐसा क्यों? कला रहन नाल मनुख नूं अपने गम का पता चलता है, अपने दुख का पता चलता है, अपनिया बेचैनियां का पता चलता है। ते जन्म कई पीढ़ियां तो ये बेचैनियां मनुख ने कट्ठियां कीतियां ने, इस जन्म दियां नहीं, बहुत सारियां, बहुत सारियां। वो सारियां सामने आ जांदियां ने इकल्ले, इकलपने विच। तो अपने आप दे नाल बैठना बड़ी औखी गल हो जाती है। इकल्ले बैठने का मतलब है अपने आप नाल बैठना। तो अपने आप नाल बैठना बड़ी औखी गल है। दूजा तीजा चाहिए, कोई मित्र चाहिए, पुत्र चाहिए, कोई संबंधी चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, होर नहीं तो कुछ कम से कम टीवी सही, कोई नॉवल ही सही, कुछ ना कुछ चाहिए। मनुख कला नहीं बैठ सकता। कलियां दे वो सारियां बेचैनियां उजागर हो जांदियां। और जे दूजे तीजे दे होंदियां भी ये बेचैनियां मिटन ना, याद आवन, तो फिर नशा चाहिए, कोई सरूर चाहिए, कोई मस्ती चाहिए। भावें कितना ही धर्म ने निंदिया इस गल नूं कि नशा मनुख की बुद्धि नूं भी कम करता है, मनुख की उम्र नूं भी कम करता है, मनुख की चेतन शक्ति नूं भी कमजोर करता है, मनुख की शरीरक बल ते उम्र नूं भी घटाता है। लेकिन मनुख धर्म की इस गल नूं एक कान तो सुन के दूसरे चों कढदा है। कारण अंदर बेचैन है, की करे? तो सरूर चाहिए, मस्ती चाहिए। बेहोशी तो मस्ती पैदा होती है, नशियां तो मस्ती पैदा होती है, ये बंदे नूं पता है। पर धर्म तो भी एक मस्ती पैदा होती है, धर्म तो भी सरूर पैदा होता है। धर्म भी एक नशा है, ये बंदे नूं पता नहीं। पर एक गल थोड़े समक्ष भेट करा, बाहर के नशे बाजार बिकते ने, बंदा खरीद लैंदा है, नाम का नशा आप बनाना पैंदा, बस इन्नी गल आप बनाना पैंदा, बिकदी कोई नहीं। ये नाम की खुमारी बिकदी नहीं, नाम की मदरा बिकदी नहीं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भाई साहब भाई नंदलाल ने जो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के आनंद भगत ने ते हजूरी शायर ने, 52 कवियां विचों भाई नंदलाल का दर्जा बड़ा खास दर्जा से। आप दियां गालबन 7 किताबां ने, जिन्हां विचों कुछ किताबां बड़ियां प्रचलित ने। तौसीफे सना, बंदगी नामा, दीवाने गोया, ये किताबां भाई जी दियां बड़ियां मशहूर ने। बंदगी नामा आपने सब तो पहले लिखी सी, ते जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को भेंट की थी कि आ पातशाह ने किताब लिखी है, आप वेखो जरा। सतगुरु ने उस किताब दियां सिर्फ 2 नज़मां ही पढ़ियां। कहने लगे, नंदलाल इस किताब का तू नां की रखे? पातशाह, बंदगी नामा नहीं, ये जिंदगी नामा है। जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने जिंदगी मिलेगी, जिहड़ा पढ़ेगा उन्होंने जीवन मिलेगा, जिहड़ा पढ़ेगा उसनों मस्ती मिलेगी। नंदलाल नूं इंज आशीर्वाद दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। 52 कवियां विचों सिरमौर कवि सन भाई साहब भाई नंदलाल। गोया आपदा तखल्लुस से उपनाम सरने। हुण ये अपनी एक नज़म दे दीवाने गोया दी गालबन दूजी नज़म दे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं साकी कहंदे ने। साकी ते पर्शियन दे साकी कहंदे ने शराब पिलाण वाले। साकी शब्द वरते है नंदलाल ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वास्ते। उन्हां दी रचना मैं थोड़े सामने रखा। विदेश साखी मरायत जाम अजां रंगीनी है दिलहा। ऐ साखी एक जाम पिला, सुनिया तेरे कुल भरे हुए जाम ने। सुनिया
तेरे कोल कोई नशा है, तेरे कोल कोई सरूर है, तेरे कोल कोई मस्ती है। ये विचार मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा कि साडे हिंदुस्तान विच एक गल प्रचलित है कि दुराचार करके मुसलमान तबाह हो गए, वहम ते तोहमात करके हिंदू तबाह हुए, शराब करके सिख तबाह हुए। आम प्रचलित है हिंदुस्तान विच गल कि दुराचार मुसलमानों की बुनियादी कमजोरी है, वहम तोहमात हिंदुओं की बुनियादी कमजोरी है। सियाणे बंदे कहते शराब सिखां की बुनियादी कमजोरी है। हिंदुस्तान में ऐसा कहना आम एक चर्चा है उत्थे। लेकिन बहुत कभी मुताला करिए, शराब हुण समुची दुनिया की कमजोरी बन गई, सारी दुनिया की। हर बंदे नूं नशा चाहिए। अरब दे विच भावें शराब हराम है, अरबी पींदे ने, बोधी पींदे ने, बुद्धिस्ट पींदे ने, हिंदू पींदे ने, मुस्लिम पींदे ने, ईसाई सारा जगत पींदा। नशा चाहिए, सरूर चाहिए। बंदे नूं इसे ही सरूर का पता है, बेहोशी, कुछ बेहोश हो जाइए, कुछ भुल जाइए, कुछ गल्लां भुला दईए, कुछ गल्लां बार बार परेशान कर दियां ने, बेचैन कर दियां ने। कभी बगौर मुताला करना, जिस गल नूं हिरदा पकड़ लवे उन्होंने भुलाना बड़ी औखी गल है, ते जिस गल नूं हिरदा पकड़े ना उन्होंने याद करना भी बड़ी औखी गल है। सिमरन का मतलब है याद करना। सिमरन के आखिरी अर्थ ने याद करना, और कुछ नहीं। सिमरन लफ्ज है संस्कृत का, ते इहदा अर्थ है याद करना। किनू याद करना? रब नूं याद करना। ते याद बंदा किस नूं करदा? जिन्हों भुल गया उन्होंने याद करना। कभी असी ऐसा उपदेश देंगे हैं किसी को भी तू पुत्र का सिमरन कर, मित्र का सिमरन कर, पत्नी का सिमरन कर, पति का सिमरन कर, दोस्तों का सिमरन कर, मकान का सिमरन कर, घर का सिमरन कर। ये तो आपे ही चलता, ये तो भुलिया ही नहीं सिमरन की करे। पर रोज कहा जाता है गुरु का सिमरन कर, रब का सिमरन कर, क्यों भुल जाता है? हिरदा पकड़ता ही नहीं। तो जिन्हों हिरदा पकड़े ना वो भुलेगा। घर में बहुत सारिया चीज़ां थोड़े पईयां होंदियां ने, किहड़ी चीज़ नज़रां तो ओझल हो जाती है, किहड़ी चीज़ भुल जाती है जिसनों हिरदे ने पकड़िया नहीं। घर दे विच है, भुल गई है, नहीं चेता। ते जिस चीज़ नूं हिरदे ने पकड़ लिया है उन्होंने भुलाना बड़ी औखी गल है, वो नहीं भुलेगी। हिरदे ने गुरु नूं नहीं पकड़िया, हिरदे ने रब नूं नहीं पकड़िया, रोज भुल जाता है, रोज भुल जाता है। रोज सुनना पैंदा है सिमरन कर, सिमरन कर। यकीन जानो जी याद ही आ गया है, जो सिमरन आ ही गया है उसका, तो फिर इस उपदेश की लोड़ ही नहीं। फिर तो बंदा अच्छे पैरों की याद च, हर वक्त उसकी याद है, वो भुलता है। जिन्हों हिरदा पकड़े ना भुल जाता है, बार बार भुलता है। तो जिन्हों हिरदा पकड़ लवे उन्होंने भुलाना बड़ी औखी गल है। तो जन्म जन्मांतरां दे अंदर कुछ गम पए ने, बेचैनियां पईयां ने, परेशानियां पईयां ने, जो असीं भुगतियां ने, वो भुलाइए तो भुलदियां नहीं, यतन करिए तो भुलदियां नहीं। दिल दिमाग दे बोझ की तरह पईयां होंदियां। फिर की करे? मनुख ने ढंग लभ लिया, शराब पी लो, गांजा पी लो, चरस पी लो, सुल्फा पी लो, भंग पी लो, अफीम खा लो, बड़े तरीके कढ लैन बंदे। भुल जाओ, वक्ती तौर पर भुल जाओ। कम से कम जिन्ने चिर तक नशा रहेगा बेचैनियां तो नहीं रहनगियां, परेशानियां तो नहीं रहनगियां। जैसे जैसे संसार विच बेचैनी वधदी जा रही है, वैसे वैसे नशे भी वधदे जा रहे हैं। तो मनोविज्ञानी दो तरह के नशे ने। धर्म भी एक नशा है, होश का नशा, तो एक बेहोशी का नशा है। तो जे होश का नशा ना मिलिया तो बेहोशी के नशे के सारिया ने लीन होना ही है, मजबूरी है। इन्हां दोवां दे विच एक रस्ता मनुख अपनाएगा, या तो बेचैनियां नूं खत्म करे या बेचैनियां नूं भुलावे। तो जिहड़ा भुलाना है ये तरीका बड़ा आसान है। थोड़ी जिहियां पी लो तो भुल जाओ, थोड़ी जिहियां अफीम खा लो तो भुल जाओ। और समुची दुनिया दे विच किसी न किसी रूप दे विच ये नशे चल रहे हैं। आम गृहस्थियां दे विच चल रहे हैं, साधुओं दे विच भी चल रहे हैं। हिंदुस्तान का साधु समाज जितनी भंग पींदा है, चरस पींदा है, सुल्फा पींदा है, इतना आम गृहस्थी भी नहीं पींदा।
कारण साधु ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਣਾ। तो ਕੱਲੇਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਭੰਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਲਫੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਗਾਂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਮ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ। तो मैं अर्ज कर रहा सी, नाम भी एक नशा है, कीर्तन एक नशा है, बाणी एक नशा है, नितनेम एक नशा है, अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करना एक नशा है, ये भी एक सरूर है, ये भी एक मस्ती है। इस वास्ते नंद लाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अगों अरजोई करते हैं और गुरुदेव नूं कहंदे ने साकी। साकी कहते हैं पिलाण वाले, जिहड़ा प्याले विच पा के देवे वो साकी। ते साकी कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं, विदे साकी मरायक जाम अजा रंगीनी दिलहा बचश में पाक भी आसान कुनम ई जुमला मुश्किला। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे साकी, सुने तेरे कोल कोई जाम है भरिया होया, मैनू भी दे, दो जहानां दियां मुश्किलां मेरियां आसान हो जान, इस लोक दी चिंता ते परलोक दी चिंता तो मैं बच जावां, इस जहान दे गम ते उस जहान दे गम ये दूर हो जावन। सुने ऐसा तेरे कोल कोई जाम है, मैनू दे, विदेशा की मरायक जाम अजा रंगीनी दिलहा बचश में पाक भी आसान कुनम ई जुमला मुश्किल। मेरिया सारिया मुश्किल आसान होवन, ऐ मेरे साथी मैनू पिला। हिंदुस्तान दे ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती एक बहुत उगे फकीर होए ने, उन्हां दी दरगाह बनी हुई है अजमेर विच, उन्होंने मुसलमान अजमेर शरीफ कहते हैं। उहदा एक बड़ा कीमती शेर है, क्योंकि ये आए सन ईरान तो हिंदुस्तान विच, मादरी जबान इन्हां दी पर्शियन सी। वो कहंदे ने विदेशा की मए बाकी कि दर जन्नत न ख्वाही नेस्त। एक विचार चल पई है, इसनूं मैं इस वक्त चलाना चाहना। मयूद्दीन चिश्ती कहंदे ने, ऐ मेरे मुर्शद, ऐ मेरे गुरु, मैनू ऐसी शराब दे कि मैं जन्नत नूं ठोकर मार रहा। विदेशा की मैं बाकी कि दर जन्नत ना ख्वाही ने, मेरे अंदर जन्नत की भी तलब ना है, मेरे अंदर जन्नत की भी इच्छा ना है, मैं जन्नत नूं भी ठोकर मार दिया। पता क्यों? आप सुन के हैरान होवोगे। किसी मौलवी आलम फाजल कोलों पूछो कि नमाज पढ़िए, रोजा रखिए तो फिर की होगा? कहते जन्नत मिलेगी। तो जन्नत दे की है? पता की कहते हैं? जन्नत दे हूरां ने ते शराब दे चश्मे, ऐ कुछ उत्थे बोतलों दे शराब नहीं मिलती, शराब दियां नदियां, शराब दे चश्मे, एक कल्पना की गई है। दरअसल मजबूरी सी कि वो जो रब्बी सरूर सी उन्होंने तशरीह किस नाल देनी? शराब नाल देनी सी, मजबूरी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भावें मुसलमान ने, शायद आपको पता हो, इन्हों का दादा कश्मीरी ब्राह्मण से हिंदू तो मुसलमान बने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बहुत उगा चोटी का विद्वान पुरुष होया और खुद कहता मैं हाँ तो हिंदू का ही पुत्र, ब्राह्मण का, लेकिन मैं इस्लाम दीयां गहराइयां नूं समझदा। और इस तरीके नाल उसने साफ कबूलिया ब्राह्मण ज्यादा अस्त
व राज हाय शमस तबरेजी। बई हाँ तो मैं ब्राह्मण का पुत्र, पर मैं शमस तबरेजी के राज नूं भी जानदा। मैं फकीरां, इस्लामी फकीरां दियां रमज़ां नूं भी समझदा। ये कहंदा है बहिश्तो हूरो गिलमा इज़े तायत मैं न मानूंगा, इन्हीं बातों से ए वाइज ज़ईफ ईमान होता है। ऐ मौलवी तू कहना है नमाज पढ़, रोजा रख ते शराब मिलेगी, पूरा मिलणगियां जन्नत विच। ये ते तू ईमान नूं कमजोर कर रहे हैं, ये ते तू धर्म नूं कमजोर कर रहे हैं। कि जिन्हों इत्थे ही पीण नूं मिलदी है इहनूं फिर नमाज पढ़न की लोड़ ही की, बथेरी है शराब इत्थे। फिर क्यों नमाज पढ़े, क्यों रोजा रखे, क्यों मस्जिद विच जावे, क्यों तरह तरह दी कठिनाइयां सहारे। लेकिन आप सुन के हैरान हो गए, जब धर्म की चर्चा करनी पई इकबाल तो धर्म की तस्वीर उसने भी शराब नाल दे दी है। यूरोप की सियाहत करके, समुचे यूरोप के देशों का भ्रमण करके इकबाल जब हिंदुस्तान विच वापस गया, उदों अजे देश की वंड नहीं हुई सी। तो इसदे कोल पुछया गया कि हिंदुस्तानी जिहड़ा धर्म है ते यूरोप का जिहड़ा मजहब है, ये की अंतर है, थानू की कुछ दिखाई देता? उत्थों की सभ्यता, इत्थों की सभ्यता, इत्थों का धर्म, उत्थों का धर्म, कुछ निर्णय करो, कुछ तुलना करो। एक करदा है, कहता है बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरब के मैं खाने। कहता शराब खाने में हिंदुस्तान के भी देखे ने, यूरोप के भी देखे ने। बहुत देखे हैं मैंने मशरिक और मगरब के मैं खाने, यहां साकी नहीं मिलता वहां बेजौक है साहबा। कहता यूरोप के जिहड़े मैं मैखाने वेखे ने, शराब खाने वेखे ने, शराब किसी काम की नहीं, बिल्कुल गंदी, कोई सरूर नहीं, कोई नशा नहीं। पर साकी बहुत अच्छा है, जिहड़ा पिलाण वाला है ना वो बहुत अच्छा है। उहदे प्याले बड़े साफ सुथरे, उहदे पेश करने का ढंग बड़ा, अंदाज बहुत वधिया है, और वो ऐसी हलेमी नाल पेश करता है कि पीण नूं जी करता है, भावें शराब गंदी है। कहता हिंदुस्तान की शराब पाक पवित्र है, बड़ी चंगी है, बड़ी वधिया है, उहदे सरूर भी है, उहदे मस्ती भी है, पर साकी बड़ा गंदा है, उहदे प्याले बड़े गंदे ने, उहदे पेश करने का ढंग बड़ा गंदा है। इस वास्ते पीण नूं जी नहीं करता, भावें शराब बहुत चंगी। दरअसल गल वो जी कह गया है बड़ी कीमती। वो कहता यूरोप के जिहड़ा धर्म है कोई ज्ञान विज्ञान की कोई गल नहीं है। क्षमा करनी, अज ज्ञान ते विज्ञान की कसौटी ते तुसी बाइबल नूं परखो ना, अद्धी बाइबल गलत हो जाती, अद्धी। उहदे च लिखिया जमीन चपटी है, उहदे च यह लिखिया जमीन आ जिहड़ी है साकन है, रुकी हुई है। अज विज्ञान ने गलत साबित कर दिता बई ते गुम रही है, ये चपटी नहीं ते गोल है। उहदे च लिखिया 6 दिन खुदा जिहड़ा है दुनिया बनांदा रहा, 7वें दिन थक गया, वो फिर रेस्ट करन लग गया। 6 दिन बनांदा रहा, 7वें दिन थक गया। 7वां दिन किहड़ा सी? इतवार, रविवार, सूरज का दिन। इसका मतलब सूरज मौजूद सी, ते जे सूरज मौजूद सी ते संसार मौजूद सी, की खाक बना रहा सी, की बना रहा सी? इस तरह दी बच्चों वाली गल्लां पूरी नहीं उतरती गल, वो सच्चाई है। इकबाल कहता यूरोप की शराब किसी कम की नहीं, उत्थों का धर्म किसी कम का नहीं, पर कहता उत्थों का जिहड़ा पादरी है ना, जिहड़ा साथी है, जो मिशनरी है, उहदे पेश करने का ढंग इतना वधिया है, उहदे प्याले इतने वधिया ने, पीण नूं जी करदा, मनण नूं जी करदा। कहता हिंदुस्तान का ज्ञान बड़ा महान है, बड़ी गल है। हिंदुस्तान विच वेद ने, शास्त्र ने, उपनिषद ने, गीता है, स्मृतियां ने, पुराण ने, कोई थोड़े ग्रंथ ने, ते ग्रंथां दे सिरमौर ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी। कहता बड़ा ज्ञान, बड़ा ज्ञान, बड़ी गल। यहां साकी नहीं मिलता, हिंदुस्तान में साकी कोई नहीं। इस शराब नूं पिलाण वाला, पेश करके अगे रखण वाला कोई नहीं।
गुस्ताखी माफ गुरुद्वारे मौजूद ने, मंदिर मौजूद ने हिंदुस्तान में, साकी कोई नहीं। शराब मौजूद है, साकी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बाणी एक नशा है, एक सरूर है, एक मस्ती है, साकी ते चाहिए। तो साकी तो बिना मैखाने उजड़े पे, साकी तो बिना शराब खाने उजड़े पे, कोई पींदा ही नहीं। ते जिस ढंग दे नाल पिलाउण दी कोशिश कीती जांदी है, इस ढंग नाल सियाणा बंदा पीण नूं राजी नहीं। लड़ाई ने, झगड़े ने, वितकरे ने। हुण ये एकता दा केंद्र है ते इत्थे ही अनेकता दी मैं गल छेड़ बैठा। ये शांति दा केंद्र है ते मैं इत्थे दुबदा दी गल छेड़ बैठा। जिथे एक दी गल करनी होवे उत्थे द्वैत दी गल करिए, जिथे निर्वैर दी गल करनी होवे उत्थे वितकरियां नूं ते वैर नूं जन्म दिता जाए। यहां साकी नहीं मिलता, साकी कोई नहीं। शराब ते बहुत वधिया, बहुत वधिया, साकी कोई नहीं। पीण नूं जी नहीं करता। हिंदुस्तान के गुरुद्वारियां च झगड़े, मंदिरां च झगड़े, कलेश। एक सियाणा बंदा जिन्होंने कुछ मस्ती चाहिए, कुछ सरूर चाहिए, और जब देखदा साकी किसी काम दे ने, असीं लोग साकियां च आ जाने हैं। गुस्ताखी माफ। गुणी ने, ज्ञानी ने, रागी ने, प्रचारक ने, प्रबंधक ने, ये सारे साकियां च आ जाते। ते हुण ज्ञानी आप अज्ञानी हो गए, ज्ञानी आप लोभी हो गए, ते प्रचारक खुद प्रचार की दुनिया तो परे हो गए, ते प्रबंधक के अंदर खुद कोई सिक्की का शौक ना हो। कौन इसके हथों तो शराब पीएगा? कौन पिएगा? किहनूं लोड़ है? यहां साकी नहीं मिलता, वहां बेजौक है साबा। इत्थे साकी कोई नहीं। शराब ते है बड़ी वधिया, बहुत कीमती, बड़ा सरूर है, बड़ा नशा है। इकबाल कहता साकी नहीं है। ब्राह्मण किसी कम का नहीं, मौलवी किसी कम का नहीं। उन्हें साफ कह दिता है, अगे गल खोल के कह दी है। सच कह तू ऐ ब्राह्मण। उन्हां दिनां च जदों इसने नज़म आखी सी, ओदी निगाह विच साकी ब्राह्मण ते मौलवी सन। उन्हें दोवां ते चोट कीती है। सच कह तू ऐ ब्राह्मण, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कनों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर वाइस का आवाज छोड़ा। भैया ब्राह्मण में देखे कृष्ण ते राम की मूर्ति नूं अगे रख के तो इतने वितकरे खड़े कर देते हैं। ये मलेच्छ है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये खत्री है। तो इतने वितकरे खड़े कर देते हैं, बंदे का बंदे नाल मिलना ही औखा हो गया, मनुख का मनुख नाल मिलना ही औखा हो गया। और ऐ मौलवी तू भी घट नहीं, तू उस हर बंदे को काफिर कही जाना है जिहड़ा इस्लाम के झंडे तले नहीं आया। तंग आओ के मैंने आखिर गैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाग छोड़ा, छोड़े तेरे पसाने। इकबाल कहता है ब्राह्मण तेनों मैं त्यागया, ऐ मौलवी तेनों भी मैं छड्या। तो किसी कम का नहीं। शराब बहुत वधिया है, साकी किसी कम दे। थोड़े हथ भैड़े ने, थोड़े पेश करने का ढंग बड़ा भैड़ा है, थोड़े प्याले बड़े गंदे ने, इस वास्ते पीण नूं जी नहीं करता, नहीं पीते। तो मैं उस कर रहा सी धर्म नूं, मजहब नूं, धर्म ग्रंथां दी विचार नूं इकबाल भी शराब नाल तस्वीर दिंदा है। क्यों? धर्म एक सरूर है, एक नशा है, पर यह नशा बेहोशी का नशा नहीं है, होश का नशा है। एक बेहोशी का नशा है, एक होश का नशा। जब बंदा पूर्ण होश दे च होवे, की पहचाने पूर्ण होश दे च? अजे असी पूर्ण होश दे च नहीं है, इस चक्कर च ना पैना कि असी पूर्ण होश दे च। किसी वक्त मैं गुरबाणी दियां कुछ पंक्तियां लैके इस गल नूं खोलांगा। असी सुते हैं, जागत सोया जन्म गवाया। साहिबां दी बाणी कहंदी असी जागदे होए भी सुते हैं, कोई जागदे होए नहीं। साडी शरीरक जिहड़ी सतह है ना, वो अद्धी सुत्ती पई है, जबान सुत्ती पई है, अखां सुत्तियां पईयां ने, कंन सुत्ते पए ने। तुसीं आपको जागदे हैं? नहीं, अद्धे सुत्ते पे ने, अद्धे जागे। जबान नूं भोजन का रस आउंदा है, भजन का रस नहीं आउंदा। वाहिगुरू वाहिगुरू आखी कोई रस आउंदा है? नहीं, भगतां नूं आउंदा है। उन्हां दी जबान पूरी जागी हुई है।
रसना गीली बोलत राम। हुण साहब कहंदे ने जबान तो भगत राम कहंदे ने, रस नाल डुब जांदे ने, आनंद नाल डुब जांदे ने। हुण इन्हां अखां नाल संसार दिसदा है, निरंकार नहीं दिखाई देता। अखां अधियां काम कर रही ने, पूरियां नहीं काम कर रही। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, मैं वेखे हो रही ऊंचा मोहन सबते ऊंचा। सानू ते दिखाई देता, असी ते वेखदे हैं। कबीर कहते हैं दोए दोए लोचन पेखा, हो हर दिन अवर न देखा। कि कबीर नूं पुछ लई तू दूरबीन ला लेना, कोई खास चश्मा अखां ते ला लेना, वेखदा है। सानू नहीं दिखाई देता, तैनू दिखाई देता है। दरअसल कबीर पूरा जागे होया है, पूरन होश दे च। जब कोई पूरन होश दे च होवे, वो भी एक मस्ती है, वो भी एक खुमारी है। इस वास्ते साडे देश दे च एक आम क्यास लाया जाता है भाई एक शराबी बैठा होवे जिन्हों पूरा नशा चढ़िया होवे ते एक भगत बैठा होवे, दोवां दी पहचान करनी औखी हो जाएगी। इन्हां च भगत केड़ा ते शराबी केड़ा नहीं भाई, क्योंकि दोवां कोल खुमारी होवेगी, दोवां कोल मस्ती होवेगी। जिन्हों कहते ना खुमारी चेहरे दी अखां दे च, वो दोवां दे च होवेगी। दोए दोए लोचन पेखा, हो हर दिन अवर न देखा। हुण कबीर कोल पुछिए भी तू वेख रहे हैं दो अखां नाल रब नूं, इहदा सबूत, इहदी पहचान? वो कहंदा नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। वो कहंदा मेरियां अखां वेख लो, खुमारी तुहानूं दिसदी है कि नहीं, मस्ती तुहानूं दिसदी है कि नहीं? खुमारी है, एक सरूर है, एक मस्ती है। ते मस्ती तो बिना मनुख रह नहीं सकता। मैं फिर लफ्ज़ दोहरा दें, बंदे नूं मस्ती चाहिए, बंदे नूं सरूर चाहिए, या होश दा सरूर या बेहोशी दा सरूर। बेहोशी दा सरूर जिहड़ा नशा है ये बाहरों लभणगे, नाम दा नशा अंदरों ही बनाना पएगा, आप बनाना पएगा। बनिया बनाया कोई नहीं मिलता, इस चक्कर च कदी ना पैना। जपिया जपाया नाम नहीं मिलता होता, आप जपना पैंदा। मैं देखदा समुची दुनिया विच धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है। पता है क्यों? कि प्यो का कमाया हुआ धन पुत्र नूं मिल गया, वड्डे भरा का कमाया हुआ धन छोटे भरा नूं मिल गया, दादे का कमाया हुआ धन पोतरे नूं मिल गया। धन की लाटरी भी निकल आउंदी है, पर धर्म आप कमाना पैंदा है। प्यो का कमाया हुआ पुत्र नूं नहीं मिलता, इन्नी मेहनत करके। पुत्र का कमाया हुआ प्यो नूं नहीं मिलता, वड्डे भरा का कमाया हुआ छोटे नूं नहीं मिलता। और धर्म की कोई लाटरी भी नहीं निकलती, नाम की कोई लाटरी भी नहीं निकलती, आप कमाना पड़ता है। अपना आपे ही काज सवारी। एक दो उदाहरण देकर मैं अगे चला। गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कोशिश थी कि मेरा जिहड़ा वड्डा साहिबजादा है ना प्रिथी चंद, इहदे कोलों भी नाम का सरूर होवे, नाम का नशा होवे, इहदे कोल भी मस्ती होवे, इहदी जिंदगी भी सफल होवे। बड़ी कोशिश थी, पर मेरे बादशाह उत्थे कोशिश से सफल नहीं हुए। पृथ्वी चंद लड़दा ही रहा, झगड़दा ही रहा। और गुरु रामदास जी महाराज को समझाना पया, काहे फूट झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन से झगड़त पाप। ये शब्द क्यों लड़दा? सारा दिन लड़दा सी, सारा दिन बिखाद पाई रखदा सी। गुरु रामदास जी महाराज को कुछ सौगात ले नहीं सकिया, ना ये दी जा सकती। दूजे पासे असीं देखते हैं कि प्रहलाद है 5 वरियां का, उहदी बड़ी इच्छा सी कि जिहड़ी मस्ती मेरे कोल है मेरे प्यो कोल भी होवे, जिहड़ा सरूर मेरे कोल है वो मेरे प्यो कोल भी होवे। वो प्यो नूं नहीं दे सके, इत्थे पुत्र नूं नहीं दे सके पिता, उत्थे पुत्र पिता नूं नहीं दे सके। ये दित्ती नहीं जा सकती। धन दिता जा सकता है, प्यो अपना धन पुत्र नूं दे सकता है, पोतरे नूं दे सकता है। इस वास्ते संसार विच सहजे सहजे धन वध रहे, धर्म घट रहे, क्योंकि धर्म हर बंदे नूं आप कमाना पएगा, दूजे का कमाया नहीं मिलता, आप कमाना पएगा। जपिया जपाया नाम नहीं मिलता, इस चक्कर च कदी ना पैना, आप जपना पएगा। आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी, नाम स्वयं जपना पएगा। ये शराब आप बनानी पएगी, ये सरूर आप लेना पएगा। तो नैन रहे रंग लाई, नाम जपदियां जपदियां मनुख पूर्ण रूप दे होश दे आ जाता है। अखां जाग पैंदियां,
ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਜਨ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੰਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨੇ, ਗੇੜਵੇਂ ਖੂਹ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਖੂਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਵਾਂ ਖੂਹ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗੇੜਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹੱਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਭੱਲੀ ਬਾਣ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਕੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ। और ये जबान कुछ और है, जो कुछ भी बोलती हो ज्ञान ही है। जेता बोलन तेता ज्ञान, जितना बोलना है ज्ञान ही है, जितना बोलना है नाम ही है, और जितना कहना है वो कोई सरूर है, वो कुछ मस्ती है। संक्षेप में हुण मैं अर्ज करा, इस संबंध में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बड़े शब्द ने, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने और भगत कबीर ने। कबीर का एक छोटा जिहा शब्द मैं थोड़े सामने रखा। कबीर नाम नूं शराब कहते हैं, नाम नूं नशा कहते हैं, धर्म नूं नशा कहते हैं। पर यह नशा होश का नशा, जब बंदा पूर्ण रूप में होश विच आवेगा खुमारी चढ़ जाएगी, और जब बंदा बेहोश होगा कोई शराब या कोई होर नशा लैके तां भी खुमारी चढ़ेगी। दोवां हालतां विच एक गल बनदी है कि बेहोशी की शराब विच बेचैनियां नाल वक्ती तौर पर संबंध टुटता है, बेचैनियां नूं बंदा भुलदा है। पर जब होश की शराब मिलती है बेचैनियां खत्म हो जाती, बेचैनियां मिट जाती, दुखों तो छुटकारा हो जाता है, क्लेश तो बंदा बच जाता है। भगत कबीर नूं इस तरह की मस्ती विच देख के एक जोगी ने सुभावक पूछ लिया, कबीर जापदा तू नशा कीता है? कबीर कहंदा हां कीता है। और योगियां दे शराब आम पींदे ने, चरस पींदे ने, गांजा पींदे ने, सुल्फा पींदे ने, बड़े भयंकर नशे जोगी लोग करते। वो जोगी पूछता है भाई कबीर तू नशे च जापदा है, बड़ा सरूर है, बड़ी मस्ती है तेरे कोल, दसते सही तू किन्नी क पीती है? कबीर कहंदे ने किसे वक्त पीती सी, बड़ी मुद्दत हो गई है, नशा अजे तक लिया नहीं, उतरिया ही नहीं, और उतरेगा भी नहीं। जोगी कहते कि नशे च पिया बोलना है, भाई कभी पीती सी, बड़ी मुद्दत हुई है, कि गल ही गल है। कबीर कहते हाँ मैं ऐसी शराब पीती है जिसका नशा लेंदा नहीं। जी आम शराब है ना या अफीम, थोड़े जिहा छिट्टे पानी के मारो नशे रह जाते हैं। अफीम चीज जिहड़ा बंदा ना अफीम खाण वाला वो पानी के नेड़े नहीं जाता, थोड़े जिहा पानी के छिट्टे मारो ठंडे नशा लै जाता है। पर नाम का नशा तो ऐसा है उबलती देग विच भी उतरता नहीं, नशा बनिया रहता, सरूर बनिया रहता, वो ठंडे पानी नाल लै जाता है, वो उबलते पानी च भी नहीं बनता। एक सरूर है, एक मस्ती है, एक खेल है। तो जोगी स्वभावत पुछदा है कबीर मुद्दत हुई है पीती सी? हाँ मुद्दत हुई है। नशा लेंदा ही नहीं, वधदा जा रहा, लेंदा ही नहीं। अच्छा फिर ये सानू भी दस कि शराब कित्थों मिलती है? कबीर कहने मिलती किधरों ही नहीं, आप बनानी पैंदी है। तो जोगी कहता अच्छा मैनू भी बनाने का ढंग दस ताकि मैं भी पीया। तो इस शराब के बनाने का ढंग गुरु ग्रंथ साहब विच लिखे है, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने और भगत कबीर ने। सिद्ध गोष्ठ की बाणी विच गुरु नानक देव जी के शब्द ने रामकली राग के अंदर,
रामकली राग के अंदर ही गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्द ने और 8-10 शब्द इसी संबंध के भगत कबीर के जोगियों प्रति। एक शब्द मैं थोड़े सामने रखा। भगत कबीर कहना गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ बहु भाटी तन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा औधु मेरा मन मतवारा उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या त्रिभुवन भया उजारा। औधु मेरा मन मतवारा, ऐ अद्भुत महात्मा मैं जिस दिन भी पीती है मतवाला हो गया, मदमस्त हो गया, सरूर चढ़ गया। उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या त्रिभुवन भया उजारा। ऐ योगी जिहड़ी शराब तू पीना है तू अपना नाम भी भुल जाना है, पर जिहड़ी शराब मैं पीती है त्रिभुवन भया उजाला, 3 लोकां का प्रकाश हो गया, बड़ा चानना हो गया, बड़ा ज्ञान मिल गया, बड़ी सूझ मिली गई। पर यह शराब तुसीं बनाई किस तरह? कबीर बनाने का ढंग दसदे ने। गुड़ कर ज्ञान, शराब मिठे तो ही बनाई जाती है, मिठे नूं कौड़ा करना होंदा, और कुछ नहीं। कहते मिठे की जे अत कर दईए ना, अत तो मिठा कौड़ा हो जाता है, ते कुड़तन की अत कर दईए तो कुड़तन मिठी भी हो जाती है, अत पे जाके। और अक्सर जो थोड़ी जिया भी शराब पींदा है, समझ लो बहुत सारा मिठा तो उसके अंदर जाता है, बहुत सारा मिठा, थोड़ा मिठा नहीं जाएगा। हुण काफी कुछ मिठा हो तो थोड़ी जिया शराब बनती है, कि जी इतना मिठा उस बंदे के अंदर जाएगा तो शरीर रोगी नहीं होएगा तो और की है, दुनिया भर दी बीमारियां नहीं सहेड़ेगा तो और की है। पर वक्ती तौर पर उसने बेचैनी तो बचना इस वास्ते करता है। दरअसल शराब की है मिठे नूं कौड़ा करना, मिठे गुड़ नूं कौड़ा करना, मिठी शक्कर नूं कौड़ा करना, मिठे संतरियां नूं कौड़ा करना, मिठे अंगूरां नूं कौड़ा करना। कई दफा मैनूं ख्याल आंदा है जिन्हां बंदियां ने मिठे अंगूरां नूं मिठा नहीं रहण दिता, मिठे गुड़ नूं मिठा नहीं रहण दिता, उन्होंने अपनी जिंदगी च कित्थे मिठास रहण दित्ती होवेगी। जिंदगी भी कुड़तन नाल भर छड्डी होवेगी, जिंदगी भी कौड़ी कर छड्डी, क्योंकि मिठे जो कौड़े कर छड्डे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ। प्राचीन समय ते हुण भी भारत विच शराब जिहड़ी आम विकदी जिहनूं देसी कहंदे ने, वो गुड़ ते महुए तो बनदी है। महुआ एक फुल होंदा है, उड़ीसा बंगाल बिहार ते यूपी के थोड़े जिहियां जिलियां च बहुत सारा पाया जाता है। ये दरख्त अंब के दरख्त की तरह होंदा है, उतना ही वड्डा होंदा है, ते मार्च अप्रैल विच उहनूं चिट्टे चिट्टे फुल लगदे ने चंबेली की तरह। उन्हां फुल्लां विच बड़ी मिठास होंदी है। गुड़ दे नाल मिला के महुए ते गुड़ विचों शराब कड्ढी जाती है। भगत कबीर उसे दा ही उदाहरण सामने रखते हैं। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ भौ भाटी तन धारा। हुण भट्ठी ते चाहिदी है ना जिहदे च गुड़ पाना है, जिहदे च महुआ पाना है। भय दी भट्ठी बनाइए, परमात्मा का भय, अकाल पुरख का भय, ये मैं बनाइए भट्ठी। हुण बंदा बंदे तो डरदा है, बंदा कानून तो भी डरदा है, बंदा रब तो डरदा है, बंदा गुरु तो डरदा है? कतई नहीं। मैं समुची दुनिया घूम फिर के देखा, जो अपने ढंग नाल अध्ययन किया हो सकता गलत किया होवे, बंदा कानून तो भी डरदा है, बंदा बंदे तो भी डरदा है, बंदा गुरु तो नहीं डरदा, बंदा परमात्मा तो नहीं डरता। और जिस दिन परमात्मा तो डरे उसे दिन ही भगत बन जाता है। और परमात्मा निर्मल है, परमात्मा का भय भी निर्मल है। निर्मल भव पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम आदोर। निर्मल भय मिले है, परमात्मा निर्मल है, उदा भय भी निर्मल है। तो जिस दिन बंदा उसका निर्मल भय अपने अंदर धारण कर लेता है, चारों पासे अकाल पुरख दिखाई देता है, फिर उसके अंदर कोई भय रह भी नहीं जाता, वो निर्भय हो जाता है। निर्भय जपे सगल भव मिटे। तो खैर भगत कबीर कहते भय की मैं भट्ठी बनाई। इस भय रूपी भट्ठी विच ज्ञान का गुड़ पाया, ध्यान का महुआ पाया। ध्यान किसदा जुड़ेगा? जिसके अंदर गुरु का भय है, जिसके अंदर गुरु का अदब है, जिसके अंदर गुरु की शरत है, जिसके अंदर गुरु का भरोसा है, उसका ध्यान जुड़ेगा। कि जिसका ध्यान जुड़ेगा ज्ञान उन्होंने ही मिलना है। ये सब कुछ इकट्ठा जुड़े हुआ है। जिथे भय है उत्थे ध्यान है, जिथे ध्यान है ज्ञान उत्थे ही है।
बिना ध्यान तो ज्ञान नहीं होता। बाणी च ध्यान जोड़ो, वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करते हाँ, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़ो, इस ध्यान ने ज्ञान को जन्म देना है। तो गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर बहुआ, भव भाटी तन धारा, सुख मन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा, औधु मेरा मन मतवारा, उन मन चला मदन रस चाखिया, त्रिभुवन भया उजारा। कबीर कहते ने नली में इस भट्ठी नूं कीड़ी लाई है, नली लाई है भगती, जिहदे तो शराब निकल निकल के आ रही है, और मेरा मन पी पी के मतवाला हो गया है, मदमस्त हो गया है, सरूर चढ़ गया, खुमारी चढ़ गई। खिमा करने खुमारी ना होती तो भगतां ने नाम कदों का छड़ देना सी। बई एक दिन जपजी पढ़ी, रोज रोज पढ़न की लोड़ है, एक दिन सुखमनी पढ़ ली, रोज रोज पढ़न की लोड़ है, नहीं खुमारी है, इस वास्ते भगत पढ़ देना। खुमारी है इस वास्ते भगत जपते हैं, और खुमारी ऐसी जो परम होश की खुमारी, जिहदे नाल दुख कलेश सारे मिट जाने, परम आनंद है, परम रस है। हुण इस भय रूपी भट्ठी दे थल्ले अग केड़ी बाली है, उस अग का भी जिक्र करते हैं भगत कबीर। दोपुर जोर रसाई भाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। बालन केड़ा डाया, क्योंकि भट्ठी के थले अग ना बालो तो शराब से बनती कोई। अग केड़ी बाली है, कबीर कहना मैं थले बालिया काम नूं ते क्रोध, काम क्रोध दोए किए जलेता, जलेता कहना बालन ईंधन, ये मैं जलेता है, मैं बालन कीता है, काम नूं साड़िया, क्रोध नूं साड़िया, कि ज्यों ज्यों क्रोध सड़दा गया, ज्यों ज्यों काम सड़दा गया, भय रूपी भट्ठी विचों, ज्ञान दे गुड़ विचों, ध्यान दे मवे विचों शराब निकलती रही, शराब निकलती रही। उन्होंने पी पी के मैं मतवाला हो गया, मैं मदमस्त हो गया। ते हुण भगत कबीर तो पूछिए, ऐ शराब बनाने की जाच तुसी किस तों सीखी? वो भी ढंग दसदे ने, प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मद माता, उचक न कब हो जाए। सतगुर तो मत लेंगे, सतगुर ने मैनू सूझ समझ दी है, इंज शराब बनाई दी है। ते कबीर कहने जिस दिन भी मैं पीती है, दास कबीर तास मद माता, मद कहने शराब, जिस दिन भी मैं ये शराब पीती है, नशा ऐसा चढ़िया है लथा ही नहीं करी, मैं सरूर बेच रहना, मैं मस्ती बेच रहना, मैं आनंद बेच रहना। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को वेख के बाबर को भुलेखा लग गया कि ये साधु आम हिंदुस्तानी साधुओं की तरह भंग पींदा हो। जेल में भंग पेश की सी बाबर ने, साहिब कहने लगे नहीं तेन भुलेखा है, इतने नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। पातशाह दी अखां नूं वेख के उन्होंने भुलेखा पै गया कोई पींदे ने, भंग पींदे ने। ते मैं लफ्ज़ फिर दोहरा देना, एक शराबी बिठा दो जिन्हें रज के पीती होवे, ते एक जिसने रज के नाम जपे होए ते कोलों कोई सरूर होवे, दोनों बिठा दो, पहचान करनी औखी हो जाएगी। ये शराबी केड़ा और ये नाम खुमारी वाला केड़ा, लेकिन बाद किरदार तो पता जरूर चलेगा, कर्मा तो जरूर पता चलेगा। हाँ ये निरा ही शराबी है और ये भगत है, लेकिन खुमारी तो भुलेखा लग सकता है, सरूर तो जिहड़ा है भुलेखा लग सकता है। तो सतगुर की बाणी का फैसला, धर्म एक सरूर है, धर्म एक मस्ती है, धर्म एक खेल है, धर्म एक नशा है, धर्म एक खुमारी है। ऐसी खुमारी जिहड़ी होश तो पैदा होती है, जैसे जैसे बंदा नाम जपता है होश बढ़ता है, कि जो बंदा परम होश विच जाता है सरूर तारी हो जाता है, नशा तारी हो जाता है। एक अगम्मी दुनिया की पढ़ते उसके खुल जाते हैं, एक अगम्मी प्रकाश उसके अंदर पैदा हो जाता है, और सारिया चिंतावां ते कलेश तो उसका अंत हो जाता है। इसे वास्ते नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को कह रहे हैं, तुसी ते साथी हो, तुसी ते नाम की शराब वंडन वाले हो, तुसी ते ज्ञान का सरूर वंडन वाले हो, ते मैं भी इसे सरूर का तलबदार हाँ। ऐ साथी मैनू भी पिला, और पींदिया सार मैं जन्नत नूं ठोकर मारदे हाँ। विदे साथी मरा यक जा मजा, रंगीनी है दिलहा,
बचश में बात भी आसान, पुनः ही जुमला मुश्किला। इतने वचन इस वक्त प्रवान करने विचार दी। आखिर तो बाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च दिलों अरदास, पातशाह सब नूं ज्ञान का सरूर बख्श, सब नूं नाम का सरूर बख्श, सारियां नूं कीर्तन का सरूर बख्श, सारियां नूं नितनेम का सरूर बख्श, सारियां नूं नाम का सरूर बख्श, ताकि शराब के सरूर तो छेड़ा छुटे और तरह तरह के नशियां तो जिंदगी बचे। और मैं फिर अर्ज कर दिया, जे ना तुसी नाम दे सरूर दे नेड़े आए तो फिर शराब को मजबूरी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदे के अंदर तो बेचैनियां है, बंदे के अंदर तो दुख है, बंदे के अंदर तो संताप है, बंदे के अंदर तो कलेश है। या तो उसनों भुलावे या तो उसनों दूर करे। शराब नाल भुलाए जाते ने, नाम नाल दूर किए जाते हैं। बेहोशी दे बेचैनियां नूं बंदा भुल जाता है, होश से दूर हो जांदियां ने। नाम जपदियां जपदियां परम होश मिलता है। ऐसा होश सारे कलेश मिट गए, सारे संताप मिट गए। मेरे पातशाह सारियां नूं अगम्मी सरूर बख्शण ते सारियां दे संताप दूर करन। भुल चुक लई खिमा दी जाचना, गज बज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। ज्ञान दासागर ज्ञान